लेट्स माइक गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज में हम बात करते हैं आज तमिलनाडु की। तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर जीवन सिर्फ नाव, जाल और मछलियों की कहानी नहीं है। यहाँ लहरों के साथ एक और दुनिया चलती है, संघर्ष, जिम्मेदारियों और उन महिलाओं की दुनिया जिनका श्रम अक्सर दिखाई नहीं देता। अब यही महिलाएं अपनी कहानी खुद लिख रही हैं। वे मंच पर उतर रही हैं, कैमरा उठा रही हैं और लोक कला के जरिए अपने जीवन का सच दुनिया के सामने रख रही हैं। मछुआरा समुदाय की महिलाएं लंबे समय से परिवार और रोजगार दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही है। पुरुष जहां समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, वहीं महिलाएं मछली छांटने, बेचने, जाल तैयार करने और घर संभालने तक का काम करती हैं। इसके बावजूद उनकी भूमिका अक्सर पीछे छूट जाती है। अब वे इस अदृश्य मेहनत को कला के माध्यम से सामने ला रही हैं। तमिलनाडु के कई तटीय गांवों में महिलाएं गीत, नाटक और लोक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी जिंदगी के अनुभव साझा कर रही है। इन प्रस्तुतियों में समुद्र की कठिनाई, मौसम की मार, परिवार की चिंता और रोजमर्रा के संघर्ष को दिखाया जाता है। लोक नृत्य और पारंपरिक गीतों के जरिए वे अपनी संस्कृति को भी बचाए रख रही हैं। इन कार्यक्रमों में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उनके जीवन का दस्तावेज छिपा होता है। एक नया बदलाव फोटोग्राफी के रूप में भी सामने आया है। कई महिलाएं अब खुद कैमरे से तस्वीर ले रही हैं। वे समुद्र किनारे काम करती महिलाओं, गांव की बैठकों, बच्चों के खेल और छोटे व्यवसायों को अपनी नजर से कैद कर रही हैं। इन तस्वीरों में सिर्फ श्रम नहीं, बल्कि समुदाय की जीवंत संस्कृति भी दिखाई देती है। सामाजिक संगठनों का मानना है कि जब कोई समुदाय अपनी कहानी खुद कहता है तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। केरल में निरीक्षा महिला थिएटर जैसी संस्थाएं भी मछुआरा समुदाय की महिलाओं को मंच दे रही है। यह महिलाएं सड़क नाटक के जरिए अपनी समस्याएं उठाती हैं, चाहे वह आजीविका का संकट हो, जलवायु परिवर्तन का असर या समाज में उनकी भूमिका को पहचान दिलाने की लड़ाई। मछुआरी मैरी सुधा कहती हैं कि समुद्र किनारे की जिंदगी में महिलाओं की मेहनत, पसीना और भावनात्मक जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन लोग अक्सर इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए महिलाएं अब अपनी आवाज खुद बन रही हैं। आज ये पहल केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रह गई, यह पहचान की लड़ाई है। नई पीढ़ी की लड़कियां भी इससे जुड़ रही हैं ताकि उनकी परंपरा, संघर्ष और समुद्र से जुड़ी असल जिंदगी आने वाले समय में भी जिंदा रहे। इन महिलाओं ने दिखा दिया है कि लहरों के बीच दबे सच को मंच, गीत और तस्वीरों से भी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। और गुड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली धरती, जहां तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और तेज हवाएं इंसानी हिम्मत को भी चुनौती देती हैं, अब भारतीय महिलाओं के साहस की गवाह बन चुकी है। मनीता प्रधान ने इस कठिन धरती पर ऐसा इतिहास रचा जिसने देश की बेटियों के सपनों को नई उड़ान दी। सिक्किम की 42 वर्षीय पर्वतारोही मनीता पहले ही माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रेस जैसी ऊंचाइयों को छू चुकी थीं, लेकिन अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर पहुंचना उनके लिए सबसे खास रहा। 12 दिसंबर को जब उन्होंने चोटी पर तिरंगा लहराया तो खुशी में नेपाली गीत पर नाच उठी। यह उपलब्धि आसान नहीं थी। यात्रा से 2 हफ्ते पहले उनके स्पॉन्सर पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने उधार लेकर सफर जारी रखा और जल्दबाजी में ट्रेकिंग पोल तक भूल गई। चिली के पुंटा एरेनास से यूनियन ग्लेशियर तक का कठिन रास्ता तय कर उन्होंने जीत हासिल की। आज की पीढ़ी के लिए यह राह पहले सुदीप्ता सेनगुप्ता और अदिति पंत जैसी वैज्ञानिकों ने बनाई थी। 1980 के दशक में जब सुदीप्ता अंटार्कटिका पहुंची तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने शोध से जवाब दिया और भारत के पहले अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के निर्माण में भूमिका निभाई। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाया काम्या कार्तिकेयन ने, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां फतेह कर ली।
दक्षिणी ध्रुव की और 111 किलोमीटर स्कीइंग करते हुए उन्हें बर्फीले तूफान और फ्रस्ट बाइट का सामना करना पड़ा, फिर भी कदम नहीं रुके। कविता चंद की कहानी भी कम प्रेरक नहीं है। कॉरपोरेट पेशेवर होते हुए उन्होंने माउंट विशन की चढ़ाई के दौरान खून और पस से भरे छालों के बावजूद सफर जारी रखा। यह न शेरपा था, न तैयार टेंट, सारा सामान खुद उठाना पड़ा। उनके 10 साल के बेटे ने घर की दीवार पर नक्शे में माँ की यात्रा ट्रैक की और लौटने पर कहा, माँ आपने कर दिखाया। अंटार्कटिका की इस बर्फीली खामोशी में अब भारत की बेटियों के साहस की गूंज सुनाई देती है, जो बता रही हैं कि मजबूत इरादों के आगे दुनिया का सबसे ठंडा कोना भी छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.